तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएं हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश को निदान करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा, उनके साथ प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेज पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज़ करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई, माली कर रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां थी, तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था, मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी ज़रा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका, तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पर मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा, और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। पर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है जाकर। क्योंकि स्टूडेंट, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आए और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहां जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब एफआईआर का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल साहब की कोई बात हुई कि वो क्या है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मिट्टी है, वो गोबर नहीं है, आप बोल रहे हैं गोबर है, इस पे कोई आपकी कुछ भी बात हुई, ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो काउडंग नहीं था, वो काउडंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि हर एक न्यूज में, हर एक आर्टिकल में इस चीज का विवरण किया है। गोबर मैडम लगा रही है क्लासरूम के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है, और हमारे जाने से पहले वहां धूप बत्ती, जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके, वो वहां लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हुआ किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपके बच्चों से कोई आया कि पेरेंट्स को जब बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति, क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियां है, बहुत सारी चीजें आती हैं गोबर से, तो ऐसे कोई बात किसी से पता चली आपको, या आपने कोशिश की बात करने की? सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है, चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक छुपता? ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उन वॉशरूम्स का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती है वहां से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान है, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कहीं कोई नई चीज आजाद कर दी। प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज कराया। कोई जाते हैं आप बच्चों को या किसी और स्कूल को या लोगों को?
मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर एसी हो चुका है, और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन है, जो टीन शेड की क्लासरूम्स है। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और डीयू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउनग्रेड पर जा रहा है। फिर से जाने की कोई प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपने फिर से कोई टाइम सोचा है? प्लानिंग, अब एफआईआर कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है, उसके बिहाफ पर पहले एफआईआर और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम अब उनको हाईकोर्ट में ले जाने का काम करेगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम दिल्ली की राजनीति के बारे में बात करेंगे, खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जहां पर एक ऐसा गोबर कांड चर्चा में आ गया है जिससे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फजीयत हो रही है उसको लेकर आज हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत लक्ष्मीबाई कॉलेज आता है और उसकी प्रिंसिपल वत्सला प्रत्युष हैं, जो कि अपने कार्यकलापों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार तो उन्होंने कमाल कर दिया। कुछ छात्रों ने उनको कमरों में पंखे खराब होने की बात कही और कहा कि इसकी वजह से गर्मी काफ़ी महसूस होती है। वत्सला प्रत्युष ने उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हुए जो कांड किया उसको देखकर सभी जगह उनके नाम की चर्चा हो रही है। उन्होंने क्या किया कि जिन कमरों में बच्चों ने ये कहा था कि गर्मी लगती है, वहाँ पर गोबर से अपने हाथ से खुद गोबर से पुताई कर दी, और इस कांड को करते हुए उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दिया। अब ये आग जंगल में लगी आग की तरह सब जगह फैल गई। वीडियो वायरल हो गया और वत्सला प्रत्युष को ये नहीं मालूम था कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होगा। उसके एक आध दिन बाद जब छात्र संघ के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री को होती है, तो वो अगले दिन जाकर यानी 15 तारीख को वो लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचते हैं और तमतमाते हुए प्रिंसिपल रूम की ओर बढ़ जाते हैं। उनके साथ में कॉलेज के बच्चे भी होते हैं, छात्र छात्राएं भी होती हैं, जो कि प्रिंसिपल रूम के पास जाते हैं। तो वहाँ पर मौजूद वाइस प्रिंसिपल ने उनको रोका और कहा कि मैडम अभी किसी काम से बाहर गई हुई हैं। तो रौनक खत्री और वाइस प्रिंसिपल के बीच में कहा सुनी होती है, तू मैं होती है। तब रौनक खत्री ने ये साफ कह दिया कि छात्रों को गर्मी लगती है तो उनके कमरों में, उनके क्लास में जाकर प्रिंसिपल महोदया गोबर लीप देती हैं, और अपने को जब गर्मी लगती है तो उनको एसी चाहिए होता है। ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। और उन्होंने घुसकर कमरे के अंदर, प्राचार्य के कमरे के अंदर घुस के खुद अपने हाथों से गोबर लीप दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सबक है कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप में अंदर झांक लेना चाहिए कि किस तरीके से आप छात्रों को बेवकूफ़ी की बातें करने पर उतारूं। अपने आप को सरकार की निगाह में नंबर बढ़वाने या और योग्य बनने की जो आपकी मंशा है वो बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल बात यह है कि जहाँ एक तरफ भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, विश्व गुरु बनने की राह में है, और हम सभी लोग गोबर और गौमूत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात समझिए कि कुछ कॉलेजेस में, जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, जेएनयू का हो या जामिया का हो, जहाँ पर वीसी और प्रिंसिपल सरकार के मातहत हैं, सरकार को खुश करने के लिए जिस तरीके से संस्कृति और आस्था धार्मिक संस्थान की तरह चला रहे हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल और कुलपति धार्मिक संस्कृति को फैलाने के लिए अवैधानिक रूप से यानी कि गलत तरीके से भी
अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये दिल्ली विश्वविद्यालय का केस सामने आया है, जहाँ पर प्रिंसिपल कॉलेज में मौजूद लड़कियों से हवन कार्यक्रम भी कराती हैं, उनके साथ में धार्मिक चर्चा भी करती हैं, ये जो कि विश्वविद्यालय नियम कायदे के अनुरूप नहीं है। इसी बात को लेकर रौनक ने प्रिंसिपल प्रत्यूष को एक सबक सिखाने का काम किया है। इस वीडियो के साथ संलग्न इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। नहीं, आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। देखिए 1 मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। शैतान का है भाई, बुलाओ मनराज, आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। हम मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ क्यों लागू हो? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। शैतान को बुलाओ ना, बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल के इसका पूरा बना 10 लेवल बना लो। 10 लेवल बनाओ, अच्छा हो भाई। एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो ये चल जाएगा। लाओ चला के दिखा दूंगा, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में। 1% भी शर्म नहीं है। मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा इतनी त्रस्त है क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। भी शर्म नहीं है। मैम अभी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनकी एब्सेंस में तो बस तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया। बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होगी। तो यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। शैतान को बुलाओ। आपके रूम में तो एसी है, इसको उतरवा के स्टूडेंट्स के रूम में क्यों नहीं लगवाते आप? पानी है पीने का। सबसे पहली प्रॉब्लम वॉशरूम की है। सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है आपके अंदर गोबर लगा है, उसकी जगह एसी कौन सा टाइप पर आता है? ये कंडीशन में नहीं है, भी वर्किंग नहीं है। जरूरत ही नहीं थी। साइड की क्लासरूम क्लासरूम की हालत। अपने घर गई हैं, ऑफिस गई हैं, मुझे नहीं पता। हमने उनके पूरे रूम को गोबर से लिपा है, तो उन्होंने क्लासरूम को लिपने का काम किया था।